प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। मैं हरजिंदर कौर तुहाडी पंजाबी विषय की अध्यापका तुहाडा पंजाबी जमात विच स्वागत करदी हाँ। प्यारे विद्यार्थियों अज असीं तुहाडी नवीन पंजाबी पाठमाला विच दर्ज पाठ 7 जो कि एक कविता है माँ दी कुख विच धी कुर लावे बारे विस्तारपूर्वक जानकारी हासिल करांगे। हाँ जी बेटा जी, ये जिहड़ा माँ दी कुख विच धी कुर लावे एक कविता भी कह सकते हैं, यह एक गीत के रूप दे विच है। ठीक है। हाँ जी बेटा, इस गीत दे विच कवि ने उन्हां लोकां नूं लानत पा रहा है जो धीआं नूं जम्मण तो पहलां ही मार दिंदे हन। हाँ जी बेटा जी, देखो अजकल बहुत सारिया मशीनां आ चुकियां हैं जिस दे नाल ये पता लग जाता है कि माँ की कुख दे विच धी है जां पुत्त है। पुत्त होण ते तां सारे बहुत खुश हुंदे हन और कुछ लोग अजिहे हन जिहड़े ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता लगता है कि उन्होंने मतलब जिहड़ी औरत है उसके गर्भ के विच मतलब कुख दे विच धी है तो वह उसनों की है मतलब डॉक्टरां की सहायता दे नाल उसनों कुख दे विच ही कतल करवा दिंदे आ, भाव उस धी नूं जम्मण तो पहलां इस दुनिया दे विच आउण तो पहलां ही खत्म कर दिंदे हन। कहंदे धी अपने माँ बाप नूं एक सवाल करदी है। इस गीत राहीं वो जिहड़ी कुख दे विच जिस धी नूं मारिया जा रहा है वो धी दी आवाज़ है। जिहड़ा इस कविता दे विच कौन सारे नूं संबोधन कर रही है, वो धी जिस नूं कुख दे विच मारिया जा रहा है। सवाल करती है कि यह उस नाल क्यों हो रहा है जबकि वो भी रब दा एक जी है। देखो पुत्तां वांग धीआं भी अज घट नहीं हैगियां है ना। जे धी घर पुत्त घर दे विच रौनक लाउंदे हन ते धीआं भी घर दी रौनक ही हुंदियां हन। वो सारे जग दी जननी है। धीआं ही वड्डियां हो के इस संसार दे विच औरतां ही राजे महाराजे नूं जन्म दिंदियां हन ना। ते कहंदे सारे जग दी जननी कौन है? औरत है। जे इस तरह लोग कुखां दे विच धीआं नूं मारदे रहे तो इस संसार दे विच जे धीआं ही नहीं होणगियां तो इस संसार की है रुक जाएगा, अगे बढ़ेगा ही नहीं। इस करके इस कुकर्म नूं रोको अते धीआं नूं इस समाज विच आउण दिओ। भाव जिहड़ी भरूण हत्या वर्गी बुराई है, भरूण हत्या वो बुराई है जिस दे राहीं धी नूं माँ की कुख दे विच ही मार दिता जाता है। कहंदे जिहड़ा कवि वो संबोधन करता कि कहंदा कि धी नूं इस दुनिया दे विच आउण दिता जाना चाहिए है। हाँ जी, तो जिहड़ा कवि वो की कहंदा है कि जिहड़ियां धीआं हन उन्हां नूं इस संसार दे विच आउण दिता जाना चाहिए है। तो भरूण हत्या की जिहड़ी समाजिक बुराई आ उसनूं रोकना बहुत जरूरी है जो कि एक कानूनी अपराध है। हाँ जी बेटा, देखो पहली लाइन दे विच माँ की कुख विच धी कुर लावे क्यों लोको थानू शर्म ना आवे। थानू मतलब तुहानू माँ की कुख दे विच भाव माँ के पेट दे विच पल रही जिहड़ी धी है वो सारिਆਂ ਨੂੰ कहती है कि क्यों लोको तुहानू शर्म नहीं आ रही। खिड़न तो पहला तोड़ हो दिंदे रब दे जी नूं मोड़ हो दिंदे। कि खिड़न तो पहला जिद्दां एक फुल है गुलाब का फुल है वो खिड़न वाला है, अनखिड़िया फुल तोड़िया जाता है ना। वो जी कुख दे विच धी आ वो भी अजिहा ही है कि उसनूं दुनिया दे विच आउण तो पहलां ही खत्म कर दिता जाता है। तो उसनूं यह दुनिया मौका दिता ही नहीं जाता, दुनिया देखण दा मौका। भाव रब दे जी नूं मोड़ हो दिंदे। रब दा भेजिया होया जी हुंदा आ, वो रब का भेजा हुआ एक अनमोल तोहफा होंदी है धी, जिसनों लोग की है कई अत्याचारी लोग, सारे लोग नहीं, कई अत्याचारी पापी लोग की है उसनों अपनी माँ की उसकी माँ की कुख दे विच मार के इस दुनिया के विच आउण तो पहला ही उसनों रब नूं मोड़ दिंदे हन। रब दे बंदिओ शर्म करो कुछ धी अपनी ते कर्म करो कुछ। वो जिहड़ी अणजम्मी धी है माँ की कुख दे विच जिहड़ी धी है उसकी आवाज़ राहीं जिहड़ा कवि है सानू सारिਆਂ ਨੂੰ संबोधन करता होया की कहंदा है कि रब दे बंदिओ शर्म करो, तुसी सारे रब दे बंदे हो, तुसी शर्म करो, मेरे ते कोई
धी अपनी ते कर्म करो, भाव अपनी धी दे उत्ते तरस दया करो, ते मेरे ते कोई कहर कमावे, क्यों लोको तैनूं शर्म ना आवे। कहंदे जे अणजम्मी धी दे उत्ते कोई अत्याचार हो रहा है, भाव उसनूं कुख दे विच मारिया जा रहा आ, ते ये साडे सारिਆਂ ਲਈ की है, बहुत ही शर्म की गल है। सानूं सारिਆਂ नूं इस बुराई नूं रोकना चाहिए है। गुड्डियां अते पटोले मेरे नाल मैं खेडां बाबल वेड़े। कहंदे मैं बाबल दे वेड़े पिता दे घर गुड्डियां ते पटोलियां नाल खेडदी हां। घुग्गियां मोर ते तलीयर तोते चादर उत्ते मैं परोते। देखो अजकल चादरां बहुत घट कड्डियां जांदियां हन। पुराने समयां दे विच की सी, कुड़ियां अपने माँ पे दे घर दे विच चादरां बहुत सारियां मतलब चादरां कढ़दियां सी, जिस दे उत्ते की बनाउंदियां सी, घुंगियां मोर तलीयर तोते बनाउंदियां सी। ठीक है, तितलियां तोते इन्हां चीज़ां दीयां तस्वीरां ओह चादरां दे उत्ते धागियां दे नाल परोंदियां सी, भाव उस धागियां दे नाल कढ़ाई कढ़दियां सन। पर यह गल ना जग नूं भावे, क्यों लोको तैनूं शर्म ना आवे। वो जिहड़ी कुख दे विच पल रही धी है, वो की कहंदी है कि यह सारे जग नूं चंगा नहीं लग रहा कि धीआं बेड़े दे विच बैठ के रौनकां लाउण। कहंदे क्यों लोको तैनूं शर्म ना आवे, कि वो लोकां नूं शर्म करन लई कहा गया है जिहड़े लोग अपणीआं धीआं नूं कुख दे विच ही मार दिंदे हन। पुत्तर पुत्तर करदी दुनिया, पुत्तर लई सब जरदी दुनिया। कहंदे धी का कतल क्यों किया जाता कुख दे विच, तां कि उन्होंने पुत्तर की प्राप्ति हो सके। उस की मशीनां राहीं टैसट करवाते हैं कि उस माँ की कुख दे विच धी है या पुत्त है। जे तो पुत्त होवे तो दवाइयां दवाते आ, उहदी देखभाल करते, जे धी होवे तो धी दी की है कुख दे विच ही मार दिता जाता है। कहंदे पुत्तर पुत्तर करदी दुनिया, पुत्तर पिछे पुत्तर लई सब जरदी दुनिया। सारा कुछ बर्दाश्त कर लैंदी है पुत्तरां लई यह दुनिया। कहंदे पुत्तर पिछे धी नूं मारे, यह की कारा करदी दुनिया। भी पुत्तर की प्राप्ति लई धी नूं मारिया जा रहा है, ये किहो जिहे काम कर रही है दुनिया। माँ बन के धी मार मुकावे, क्यों लोको तैनूं शर्म ना आवे। जिहड़ी माँ बन के धी, जिहड़ी माँ आ वो भी किसी समय किसी की धी सी ना, वो खुद किसी की धी हुंदियां होइयां भी वो माँ की है अपनी धी नूं की है मार दिंदी है। कहंदे जिहड़ी अणजम्मी धी है वो लोकां नूं कहंदी है कि तुहानूं शर्म क्यों नहीं आ रही। की धीआं दा दोष वे लोको, किहड़ी गल दा रोस वे लोको, कि धीआं दा की कसूर है। धीआं दा की कसूर है, किहड़ी गल दा उन्हां दे नाल तुहानूं रोसा है। भाव तुसीं धीआं नाल रुस्से होए हो कि धीआं नूं इस संसार दे विच आउण तों पहिलां ही मार मुका रहे हो। सारे जग की जननी बन के, सारे जग की जननी बन के सारी दुनिया के विच लोकां जिहड़े राजे महाराजा तक गुरुआं पीरुआं नूं जन्म देने वाली कौन सी, एक औरत सी। जन्म देने वाली एक जननी है औरत। लखां पीर फकीर भी जन के, भाव गुरुआं पीरां फकीरां नूं जन्म देने वाली भी एक औरत ही सी। घर विच जद यह बोझ कहावे, क्यों लोको तुहानूं शर्म ना आवे। कहंदे फिर भी राजे महाराजा नूं जन्म दे दिता औरत ने, तो जदों वो औरत धी के रूप के अपने बाबल के विहड़े विच हुंदी है तो उन्होंने बोझ भाव भार कह के बुलाया जाता है। कहंदे अजिहा करन वाले लोगों तुहानूं शर्म क्यों नहीं आ रही। माँ प्यो की सदा सुख मनावे, वेखो धी दी अजब धी तां घर की लाज कहावे, माँ प्यो की सदा सुख मनावे। जिहड़ी धी आ वो घर की इज्जत कहलाई जाती है। ठीक है, तो वह जिहड़ी धी है वो घर की इज्जत कहलाई जाती है, उन्होंने घर की इज्जत कहा जाता है। तो जिहड़ी धी है वह भी की है माँ प्यो की सदा सुख मनाउंदी है। वेखो धी दी अजब कहानी, दुखां दे विच उमर बिहानी। कहंदे जिहड़ी धी है वहदी कहंदे की है एक अजब जी कहानी है, अजीब अलग जी कहानी है। की है कि वह सारी उम्र अपनी दुखों के विच ही बतीत करती है। प्यो के घर उन्होंने बोझ किया जाता है, सहुरे घर उन्होंने बेगाना धन कह के संबोधन किया जाता है। कहते आम लोगों के विच यह अक्सर कहा जाता है कि धी का अपना घर कदे भी कोई नहीं बनता। सब कुछ सिर जरदी जावे, क्यों लोको तुहानूं शर्म ना आवे। जिहड़ी धी है वह अपने उत्ते सब कुछ बर्दाश्त करती है ना। वो उसनूं जो भी ताने मीने मिलते
ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਣਜੰਮੀ ਧੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।